नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट तेज हो गई है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी मौजूद है। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। तहे दिल से धन्यवाद। सर, देखिए कि ये चुनाव सामने आने वाला है, बहुत कम समय बच गए हैं और ऐसे में नीतीश कुमार देखिए यात्रा पर निकल रहे हैं, महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर के वो मंथन करने वाले हैं कि महिलाओं के लिए सच में शराबबंदी एक सही फैसला था कि नहीं। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने जब से वो शासनकाल में रहे 15वां ये शायद यात्रा है उनका, और ये चुनावी वर्ष भी है। और जो यात्रा का उन्होंने नाम दिया है महिला संवाद यात्रा, इससे कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है, क्योंकि कितने बिहार में महिलाओं को सिंदूर उजड़ गया, नकली शराब पी के उनके पति मारे गए, बच्चे मारे गए नकली शराब पीने से। ये नीतीश कुमार जी को कोई फ़ायदा उदा होने वाला नहीं है, चाहे कोई यात्रा निकाल ले। बिहार की जनता अपने दिमाग को सेट करके रखी है कि ये नीतीश कुमार आज तक अपने शासनकाल में न युवाओं को नौकरी उन्होंने दिया, बेरोजगारी जहाँ थी वहीं है। अभी नीतीश कुमार जी का जो भी कार्य योजना रहा, चाहे वो सृजन का रहा हो, चाहे 7 निश्चय योजना हो या कोई भी हो, यदि जांच हो जाए, भारत सरकार के एजेंसी जांच कर ले तो ये जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। और जो यात्रा ये निकाल रहे हैं, इनसे सब महिला पूछेगी कि सेंटर होम में जो जिस तरह लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ जो घटना घटी थी, इनके पार्टी के शीर्ष नेता का भी नाम आया था। सर, देखिए चिराग पासवान भी उनकी इस यात्रा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये संवाद यात्रा एक तरीके से बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही चिराग जी ना आदरणीय नीतीश कुमार जी को जब दिल्ली से पटना आते थे एयरपोर्ट पे, तब पानी पी पी कर कोसते थे, 7 निश्चय योजना का सवाल उठाते थे, सृजन घोटाला की जांच की मांग करते थे। यही चिराग जी ना नीतीश कुमार को दिमागी संतुलन खराब कहकर कांके में भर्ती होने की बात करते थे। यही चिराग क्या बोले थे कि मैं हमारी सरकार बन जाएगी बिहार में, या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा। आज चिराग जी आज गलमहिया लगा रहे हैं, दोनों में आप प्रेम में। ये नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार 52 गो दांत है इनका पेट में। चिराग जी की जो 17 पर जो पहुंचा दिए 30 पर इनका पार्टी को, तो नीतीश कुमार इनको 6ठी का जन्म याद करवा देंगे। अभी दोस्ती कर लें, लेकिन पछताएंगे सबसे ज़्यादा चिरागे जी। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं और एनडीए की एकजुटता पर तमाम बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हैं? आखिरी भुला गया चिराग पासवान का। पहले तो बोलते थे कि हम चाहेंगे तो बीजेपी को सत्ता में लाएंगे, 110% स्ट्राइक रेट की बात करते थे। ये भुला गए कि जब इनके पार्टी खड़ी हुई थी, इनके क्षेत्र जमुई से उपचुनाव लड़ रही थी तारापुर से,
तो नोटा से भी कम आया था वोट। ये भुला गए जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर है कुशेश्वर स्थान, जहाँ पासवानों की सबसे ज़्यादा संख्या है, वहाँ इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, नोटा से भी कम आया। और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यही इतनी काबिलियत है तो चिराग अपने नेतृत्व में जरा चुनाव लड़ के दिखा दे तो राजनीतिक औकात इन्हें पता चल जाएगा। अच्छा सर, देखिए कि चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो पारिवारिक रंजिशें चल रही है, साथ ही साथ जो राजनीतिक रंजिशें चल रही है, और आपका भी उनके परिवार से काफ़ी अच्छा संबंध रहा है, पारिवारिक रूप से संबंध रहा है। 28 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया और चिराग ने भी स्थापना दिवस मनाया एक व्हीलर रोड पर, और पशुपति पारस ने भी शहर बन्नी में अपने पैतृक गाँव में स्थापना दिवस को मनाया। तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये कोई भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी का स्थापना दिवस लोग मनाते रहते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल में हमारी भी पार्टी की मनती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर देखिए कि पहले चिराग पासवान ने गांधी मैदान को चुना था स्थापना दिवस मनाने के लिए, लेकिन फिर बाद में वो प्लान को कैंसिल करके कहीं ना कहीं पैक्स चुनाव का हवाला देते हुए कैंसिल किया गया, और अब एक व्हीलर रोड में वो स्थापना दिवस मनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग नहीं नज़र आती है, स्क्रिप्टिंग प्लानिंग, क्योंकि जिस तरीके से पशुपति पारस को आवास को खाली करवा दिया गया और चिराग को आवंटित कर दिया गया। देखिए, वो कहीं ना कहीं ये इसका सही जवाब चिराग पासवान के पार्टी के लोग देंगे, क्योंकि गांधी मैदान में घोषणा करके रैली को क्यों पोस्टपोन करना पड़ा। शायद आप हमसे पूछेंगी तो मैं तो यही कहूँगा कि जो इनका नारा था जब शुरू में, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो नारा इनका बिल्कुल विलुप्त हो गया। और बिहार की युवा, बिहार की जनता जान गई कि न बिहार फर्स्ट न बिहारी फर्स्ट, पहले इनका ये फर्स्ट और इनका परिवार फर्स्ट। और ये भांप लिए थे कि गांधी मैदान में भीड़ नहीं लगेगी, तब इन्होंने डिसीजन को बदला। भीड़ की बात कर रहे हैं तो देखिए, शहर बन्नी में जो उनका पैतृक गांव था, पशुपति पारस ने स्थापना दिवस मनाया तो तमाम भीड़ का जुटान हुआ था, जो लोग हैं वो भारी संख्या में दिखे थे। लेकिन अगर इधर बात कर ले, चिराग पासवान के कार्यालय में भीड़ नहीं जुटी थी, तो क्या कहेंगे, समर्थन पशुपति पारस की तरफ ज़्यादा है? और क्या ये चिराग का वोट बैंक पशुपति पारस अपने तरफ ला पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं तो वोट तो है ही ना, और भीड़ से वोट को तब्दील नहीं किया जा सकता। आप चुनाव में देखते होंगे कि कितनी भीड़ रहती है। बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति विशेष का भाषण सुनने के लिए, कुछ लोग चेहरा जरा गोरा गोरा है वो देखने के लिए, है ना, फ्लॉप हीरो का जरा लोग देखते हैं कि कौन सा कैसन फ्लॉप हीरो था भाई। तो भीड़ से वोट की तब्दील नहीं किया जा सकता। यदि भीड़ से वोट की तब्दील करते तब तो जहाँ जहाँ बीजेपी प्रचार करने गई या कोई भी, तब उन झारखंड में क्या हुआ उनका। इसलिए भीड़ से कोई ये नहीं है ना। भीड़ तो पैसा पर भी लोग बुला लेते हैं। आने वाला समय है 25 का, हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी। और कुछ लोग बीजेपी को ये कहते हैं कि जब तक मैं हूँ, जब तक बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो बीजेपी के भी लोग समझ गए इनके बारे में कि कितने बड़े ये हैं। जिस तरीके से आपका भी पारिवारिक संबंध रहा है, चिराग के आप जीजा जी हैं, तो ऐसे में देखिए, स्थापना दिवस पर आपको न्योता मिला था, पशुपति पारस ने भी आपको न्योता दिया था। देखिए, जहाँ तक आपने जिक्र किया न्योता का, तो अब हमें कोई किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, किसी ने हमें सूचना भी नहीं दिया। खैर, पारिवारिक संबंध अपनी जगह है और राजनीतिक विचारधाराएं अलग है। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का निमंत्रण मुझे मिला, और मुझे ही नहीं मिला बल्कि हमारी धर्मपत्नी को भी उन्होंने आने का
न्योता बोले थे कि आप लोग आ जाइए गांव पे, है ना। लेकिन गांव पर हम जाते, उनका न्योता हमने स्वीकार किया, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या आ गया था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। और सर एक और इधर सवाल निकल के सामने आ रहा है कि चिराग पासवान की जो बड़ी माँ है उनको लेकर के कि उनकी कहीं मौजूदगी नहीं दिखी, ना ही इधर चिराग पासवान के कार्यालय में दिखी और ना ही शहर बनने में लिखी। जो तमाम फोटोज़ आ रहे थे, वीडियो आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं दिखी ही नहीं। तो फिर इस पर सवाल बन रहा है, क्योंकि चिराग पासवान तमाम मौके पर कहते आए हैं कि बड़ी माँ है, उनका आशीर्वाद उनके साथ है, और लगातार इस तरीके की बात वो बोलते आ रहे हैं। देखिए, ये नकली श्रवण पुत्र है, और जितना मीडिया के, सोशल मीडिया के सामने बड़ी माँ सिर्फ फोटो जो शूट करवाते हैं, पूरे परिवार के लोग जान गए कि कितना ये बड़ी माँ से प्यार करते हैं। और ये सिर्फ दिखावा है बिहार की जनता को, ये प्यार वार कुछ नहीं करते। प्यार करते बड़ी माँ को। तो जैसा आपने सवाल पूछा कि पटना में जो नया बंगला मिला है इन्हें, पूजा जब इन्होंने करवाया तो बड़ी माँ तो दिखी नहीं। इनका स्थापना दिवस में दिखी नहीं। बैंड बाजा बाराती में बहुत लोग आए होंगे, लेकिन जो श्रवण पुत्र अपने आप को बनते हैं, ये नकली श्रवण पुत्र हैं। इलाज करावे, बीमार पड़े तब इलाज करावे तो साधु पासवान और आशा पासवान आई सुखल पर गरई पकड़ते हैं। यदि बड़ी माँ से यही इतना प्यार करते हैं, चाहे दिल्ली लेना जा भाई, अपने कोठी पर रखे। हाँ? सर ये भी बात निकल कर के सामने आ रही है कि बड़ी माँ को उन्होंने बुलाया था एक दिन पहले, लेकिन स्थापना दिवस के ऐन मौके पर उन्हें कहीं नजर बंद करके रख दिया गया है। देखिए, मुझे भी सुनने को मिला है। हम अपनी सासू माँ से बात किए थे, राजकुमारी देवी जी से, और उन्हें पता था कि मैं और हमारे धर्म पत्नी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो कार्यक्रम था उसमें हम लोग शामिल होते। उन्होंने खुद कहा था कि बेटा आप लोग आ जाओ शामिल होने के लिए। लेकिन मुझे भी जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं मेरी सासू माँ को वो दिन, एक दिन पहले किसी के इशारा पर उनके सरवनी गांव से हटा दिया गया था। किसके इशारे पर? वो बिहार की जनता सब जान गई है, सब देख रही है ना, कि कौन कितना बड़ा श्रवण पुत्र है। और सिर्फ इसलिए हटाया गया कि पशुपति कुमार पारस जी के कार्यक्रम में वो शामिल ना हो। मतलब यहाँ सिर्फ नीचा दिखाने की लड़ाई हो रही है, ईगो की लड़ाई है, राजनीतिक कोई लड़ाई नहीं है। ईगो की लड़ाई। यहाँ ईगो की लड़ाई कि हम आपको नीचे कैसे दिखावें। सर देखिए, पशुपति पारस की बात की जाए तो एनडीए को लेकर के चिराग पासवान का भी बड़ा बयान आया कि वो एनडीए में थे ही कब। तो अब देखिए पशुपति पारस की आगे की क्या प्लानिंग होने वाली। तो ऐसे में क्या कहीं ना कहीं ये बातें निकल कर सामने आ सकती है कि पशुपति पारस आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की तरफ आ पाए, आरजेडी की तरफ आ पाए। देखिए, राजनीतिक में किसी के लिए रास्ता बंद नहीं होता है। पहले तो वो फैसला करें आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कि उन्हें करना क्या है। फैसला तो लेना पड़े। मैं चीट भी मेरी अपट भी मेरी, ये नहीं होगा। आपको फैसला लेना पड़ेगा। और कौन लोग क्या कहते हैं कि एनडीए में थे कि नहीं थे, अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग जी, मुझे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि जब एनडीए में नहीं थे तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को मंत्री बीजेपी के लोगों ने क्यों बनाया।
थोड़ा सा सेंस होनी चाहिए। मैं तो कह दिया नहीं यार, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है दोनों का, ये दोनों का लड़ाई है, सिर्फ ईगो की लड़ाई है कि अपने से बड़े बड़े चचा को कैसे बेइज्जती करो, कैसे नीचा दिखाओ, और कुछ यहाँ लड़ाई नहीं, यहाँ सिर्फ नीचे दिखाने की लड़ाई है। कभी चिराग जी बोलते हैं कि मेरा खून तुम्हारे खून में अंतर है, और उल्टा इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरे चाचा ने बोला, जबकि गलत बात है। कृष्णापुरी में जिस दिन ये घटना घटी थी मैं शामिल था, सुबह का वक्त था। पारस जी ने बोला था कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, अब इनको लगा मिर्ची। हाँ, तब पारस जी को इन्होंने कहा था कि आज से तुम मेरा खून नहीं हो। तो भाई जब तो आप ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो तो उल्टे प्रेस में क्या बोलते हो कि मेरे चाचा ने बोला, गलत बात है। पशुपति कुमार पारस जी, मैं किसी द्वेष की भावना से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची घटना बोल रहा हूँ। चिरागे जी ने बोला था कि मेरा खून तुम्हारे खून में फर्क है। अब बताइए, कोई भतीजा होके, कोई छोटा होके ये बोले तो कतई मैं भी रहता तो मैं माफ़ नहीं करता। और दूसरी बात कि रिश्ता बनाने से बनता है। अब आपको रिश्ता बनाना है कि नहीं बनाना है, ये आप पर निर्भर है। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, समय अब काफ़ी ज़्यादा कम बच गया है, तो ऐसे में आपकी धर्मपत्नी आशा पासवान चुनावी मैदान में आने वाली हैं, क्योंकि देखिए वो राजनीतिक लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है, तो आगे की क्या प्लानिंग है? हर एक जो सामाजिक कार्यकर्ता का जो प्लान होता है लड़ेंगे। पिछले बार भी लड़ने का विचार हम लोगों ने बनाया था, पार्टी ने भी डिसीजन लिया था, लेकिन कभी कभी राजनीतिक में पैसेंस खोना नहीं चाहिए, धैर्य से राजनीति करना चाहिए, विश्वास के साथ राजनीति करना चाहिए। और आने वाले जो चुनाव होंगे 25 में, कुछ क्षेत्रीय पार्टी के भी लोग इधर से उधर पाला बदलेंगे, ये हमारी भविष्यवाणी है। आने दीजिए समय। तो समय आने दीजिए, क्योंकि देखिए अगले साल चुनाव है और ऐसे में ये दिलचस्प होगा देखना कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जनता किस पे विश्वास करती है और किस तरीके से बिहार की राजनीति किस रुख में जाती है। बदलाव होगा या फिर पहले की तरह ही नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर विराजमान रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।